द लास्ट मैन ऑन अर्थ एपिसोड नंबर 5। अब ये एपिसोड थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस एपिसोड में एक साथ दो कहानी चलेंगी, जिसमें एक कहानी वर्तमान की होगी और दूसरी कहानी अतीत की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अतीत की कहानी में दिखाया जाता है कि एक औरत बगीचे में फूलों की सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बंदूक के साथ आते हैं और उसे देखकर चुप रहने का इशारा करते हैं और फिर वो अपने बंदूक से वहाँ पर खड़े गार्ड्स को गोली मार देते हैं। जिसके बाद वो महल के अंदर घुस जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और फिर उनमें से एक को कोई शॉटगन से उड़ा देता है और उसके बाद अगले को भी गोली मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनको मारने वाली वही थी जो कि फूलों की सफाई कर रही थी और फिर हमें उसकी तस्वीर दिखाई जाती है। और अब वर्तमान की कहानी दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उसी महल में रहने के लिए आते हैं। जिसके बाद कैरल उसी औरत की तस्वीर को देखती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जिसके बाद अगले सीन में टोड सामान उठाने में मेलिसा की मदद करना चाहता है, पर मेलिसा मना करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी तो हार्ट अटैक आया था। जिस पर टोड कहता है कि वो कोई हार्ट अटैक नहीं था। और इधर एरिका और गेल परेशान होते हैं क्योंकि उनका बच्चा लगातार रो रहा होता है। और अब वापस से अतीत की कहानी शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो औरत बताती है कि हमारे बीच में एक सांप है जो दुश्मनों को हमारे बारे में बता रहा है। और फिर वो औरत उसे निकम्मा कहती है और कहती है कि अपने आप को साबित करके दिखाओ और उसे एक पजल बॉक्स देती है और उसे 10 सेकंड में सॉल्व करने को कहती है। जिस पर वो बंदा ऐसा नहीं कर पाता है और फिर वो औरत उसे गोली मार देती है और फिर वो बाकियों से उसकी डेड बॉडी को साफ करने को कहती है। जिस पर एक बंदा बोलता है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरल टैंडी को कहती है कि हमें अपने आने वाले बच्चे के लिए इस जगह को सुरक्षित करना होगा और ऐसी सभी चीजों से अपने बच्चे को बचाना होगा जो कि उसके लिए खतरा बन सकती है। और फिर कहानी वापस अतीत में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हेक्टर बॉम्ब बना रहा होता है। और उसके बाद अगले सीन में पेंचो हेक्टर से पूछता है कि क्या काम हो गया, जिस पर वो सर हिलाता हुआ हाँ कहता है। और उसके बाद वो औरत हेक्टर से पूछती है कि तुम कहाँ पर थे, जिस पर हेक्टर कहता है कि मैं आपके जन्मदिन के लिए इसे तैयार कर रहा था। उसके बाद वो औरत पेंचो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पहले तुम करो। जिस पर पहले तो वो मना करता है, पर इस पर औरत कहती है कि तुम यहाँ सबसे ज्यादा वफादार इंसान हो और उसे ये करने को कहती है। जिसके बाद वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर वो जानबूझकर पिनाटा को नहीं मार रहा होता। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर हमला हो जाता है और वहाँ से सब भागने लगते हैं। और अब कहानी वर्तमान में वापस आती है और हमें दिखाया जाता है कि जैस्पर उस खिलौने को देख लेता है जो कि स्टोर रूम में होता है। और फिर कहानी वापस अतीत में दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और अब कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है और वहाँ पर टोड व्हील चेयर में बैठा हुआ कमरे में आता है और कहता है कि मेलिसा ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। जिस पर मेलिसा कहती है कि टोड तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, जिस पर टोड कहता है कि उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है। और फिर मेलिसा कहती है कि अगर तुम्हें फिर से हार्ट अटैक आया और तुम चेयर से गिर गए तो तुम्हारा सर जमीन पर लगेगा और तुम्हें चोट लग जाएगी और फिर तुम मर भी सकते हो। जिसके बाद टोड मजबूरन हेलमेट पहन लेता है। और उधर एरिका परेशान है क्योंकि उसका बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर वहाँ पर गेल आती है और कहती है कि क्या वो अभी भी रो रही है। और फिर वो कहती है कि हमें इसे कार में घुमाना चाहिए और फिर वो उसे कार में घुमाने लगते हैं, पर वो फिर भी रो रही होती है। जिसके बाद वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गेल एरिका और डॉन को ड्राइव के लिए लेकर जाती है। जिस पर गेल कार को ड्राइव कर रही होती है और उसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं, जिसके कारण गेल का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। और तभी एरिका चिल्लाती है गेल सामने देखो। और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है और फिर वो अपनी कार को उस दूसरी गाड़ी से बचाते हुए निकाल लेती है। जिसके बाद वो अपनी कार को रोक लेती है। जिसके बाद एरिका कहती है कि डॉन ने रोना बंद कर दिया है। जिसके बाद एरिका एक गाना गुनगुनाने लगती है और अब डॉन फिर से रोने लगती है। और उसके बाद गेल कहती है कि वो कुछ करना चाहती है। जिसके बाद गेल अपनी कार को बहुत तेज चलाने लगती है और फिर उसी तरह अपनी कार को रोकती है। जिसके बाद डॉन फिर से चुप हो जाती है। फिर गेल कहती है कि ऐसा लगता है कि हमारी बेटी को ये सब कुछ पसंद है। और उधर टोड व्हील चेयर पर बैठे बैठे नाच रहा होता है। जिस पर मेलिसा वहाँ आती है और उसका गाना बंद कर देती है। जिसके बाद टोड गुस्सा करने लगता है और वो अपना हेलमेट उतारने लगता है। जिसके बाद मेलिसा बहुत भावुक हो जाती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, जो मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। और फिर वो गुस्से में रोते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हें अब किसी भी चीज से नहीं रोकूंगी। और कहती है कि मैं चुपचाप बैठकर तुम्हें मरता हुआ भी नहीं देख सकती। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और अब सीन आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि गेल गाड़ी को बहुत तेज चला रही होती है, जिसके कारण डॉन सो जाती है। और उधर जैस्पर पिनाटा के साथ खेल रहा होता है। ये वही पिनाटा है जो कि हमने अतीत की कहानी में देखा था और इसमें बॉम्ब था। उसके बाद टैंडी वहाँ आ जाता है और फिर जैस्पर को कहता है कि इसको ऐसे नहीं खेलते। जिसके बाद वो जैस्पर से पोकर ले लेता है और फिर बताता है कि इसके अंदर बहुत सारी कैंडी होती हैं और इसको तुम्हें पोकर की मदद से फोड़ना होता है। और आगे बताता है कि इसमें एक नियम होता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है। जिसके बाद टैंडी उसको ऐसा करके दिखाता है और फिर वो पोकर को घुमाता है और फिर कहता है कि उप्स ये पिनाटा नहीं था।
और फिर वहाँ कैरल आ जाती है और घर की चीजों को तोड़ने के कारण वो टैंडी को डांटने लगती है। और उसके बाद कहानी वापस अतीत में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो औरत हेक्टर से पूछती है कि तुम डरे हुए हो, जिस पर हेक्टर कहता है कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ। जिसके बाद वो औरत उसे एक कहानी सुनाती है और कहती है कि अच्छी खबर या बुरी खबर कौन बता सकता है, और कहती है कि हर कहानी का एक ही अंत होता है और वो है मौत। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैस्पर पिनाटा को तोड़ने के लिए उस पर पोकर मारता है, जिसके बाद उसमें से कैंडी गिरने लगती है और तब हमें पता चलता है कि बॉम्ब पिनाटा में नहीं रखा था। जिसके बाद अतीत में हमें दिखाते हैं कि पांचो उस औरत को गोली मार देता है, जिस पर हेक्टर कहता है कि पांचो तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर पता चलता है कि पेंचो ही वो सांप था जो ये सब करा रहा था। और फिर पता चलता है कि बॉम्ब पिनाटा में नहीं बल्कि पजल बॉक्स में है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि टैंडी उस पजल को सॉल्व करने में लगा हुआ है। सो अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो।